ओ दो पल की है तेरी कहानी। Low battery, please charge. कहते हैं ज्ञानी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। Low battery, please charge. तो बीत गया हाँ खेल खेल में, आई जवानी तो पड़ा माया के पे। Low battery, please charge. फिर ना ये आएगा जब तक तू संभलेगा, जमाना बीत जाएगा। ये धन दौलत काम आए तेरे अपने। Low battery, please charge. तेरी अच्छाई वहाँ काम आएगी। एक दिन ते Low battery, please charge. चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। सबका जो मालिक है लेगा हिसाब वो, तुझसे मांगेगा तेरे कर्मों का जवाब वो। Low battery, please charge. तुलते वहाँ सारे हो देर चाहे ना होगी अंधेर वहाँ प्यारे। ना सिफारिश का काम चलता है, ना किसी का भी नाम चलता है। उसकी लाठी की भी आवाज नहीं आएगी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। शांति। बड़ा ही मार्मिक ये भजन अभी हम सबने सुना कि एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी बिन मुहूर्त। तो कल का जो दिन था वो बाबा ने का जो पाठ हमको बाबा रोज कहता है ना, बच्चे हर दिन अंतिम दिन, हर घड़ी अंतिम घड़ी। कल किसी और ने ये पाठ पक्का कराया। बाबा कहते हैं संसार की हर आत्मा अपना जब पाठ खेलती है ना, तो बाबा कहता है तुमको बाप की याद आती है, याद दिलाती है हर आत्मा।
तो कल हम एक ऐसी ही यात्रा में एक यंग एज का बच्चा कल शरीर छोड़कर चला गया अचानक। सिर्फ पेट में दर्द था, हॉस्पिटल आईसीयू में रखा रात भर। सुबह वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकला। सबके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने उनकी शादी भी अटेंड की थी। छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके रुखसत हो गया इस जहां से। बाबा कहता है बच्चे भंबोर को आग लग चुकी है। अकाल मृत्यु का बाबा कहता है तांडव इस समय इस शोक वाटिका में चल रहा है। एक तरफ दुनिया दिवाली की तैयारियां कर रही है, कई घरों में दिवाली के दिए जगमगाएंगे और किसी के घर का चिराग ही बुझ गया। हमने देखा वो सब वहां। बाबा जो कहता है ना, माया आती है तो कैसे चमाट मारती है। एक दुख आता है जीवन में, सारे सुख कर जो होते हैं ना, जो सुख होते हैं जीवन में, सब पर पोछा लगा देता। वो मकान, वो दुकानें, वो प्रॉपर्टी। क्या सोचा माँ बाप ने? 3-3 मकान है दिल्ली में। कहते हैं बच्चे नहीं भी कमाएंगे, बैठकर खाएंगे। जवान बेटा ही चला गया। और माँ, कल हमने देखा उनको, उनकी आंखें ही नहीं खुल पा रही, इतनी सूज गई रोते रोते। कि जाने वाला एक रानी को भिखारन बना गया। मेरा राजा बेटा, मेरा शेर बेटा, 10 पर भारी पड़ने वाला बेटा। बाबा कहता है ये है मृत्यु का तांडव। एक तरफ बाबा बच्चों को मरजीवा बना रहा है कि बच्चे मृत्यु आएगी ना तो रोने पीटने के सिवा और तुम करते कुछ नहीं हो, कर सकते भी कुछ नहीं हो। और बाबा हमको यहाँ पर अमर कथा सुना रहा है। अमर कथा सुनने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। सारे अमर कथा नहीं सुन सकते, इसलिए पार्वतियां बीच में गायब हो जाती है, क्योंकि वो हमको सत्य दिखाता है। सत्य कड़वा लगता है। शमशान भूमि में जब हम वहां खड़े थे ना, असली वैराग आता है वहां। लेकिन बाबा कहता है देखो माया, घर तक जाते जाते वो वैराग भी खत्म हो जाता। शमशान की दीवारों पर लिखा हुआ है सारा जीवन चुन चुन कर लिबास पहनने वाले आज ये भी नहीं कहते कि ये कफन ठीक नहीं है। उन दीवारों पर लिखा हुआ है कि कमाई के साथ साथ व्यवहार की भी कमाई करो, अंत में 4 करोड़ नहीं 4 कंधे साथ आएंगे। वहां लिखा हुआ है स्वर्ग का द्वार। शुक्रिया दोस्तों, मुझे इस अंतिम यात्रा तक यहां लाने का। अगला सफर हम खुद तय करेंगे। भेड़ चाल बन गई। आज तो जाते हैं हम सभी, और जो जाने वाले हैं उनको दुआएं देते हैं, परिवार वालों को सांत्वना देते हैं। फिर बाबा कहता है बच्चे अभी तैयारी करो, पूरा जीवन रो रो के बिताना है। भूल पाती हैं ऐसी चोटें जीवन में? कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती। आप कितना भी रो पीट लो,
पूरी रात वो डेड बॉडी घर पड़ी रही। कितना कोई चीखे और कितना कोई रोए। उस बच्चे की माँ शमशान भूमि में कहने लगी, ये जगह मैंने देखी हुई है, मेरे बच्चे, मैं यहाँ रोज आऊंगी। ये केवल एक दुखी मन नहीं है, ये वो आत्मा है, ये हर एक वो आत्मा है जो जिसे खोती है ना। वहां बहुत से लोग थे। बाबा का ज्ञान अगर समझना हो ना तो वहां प्रैक्टिकल समझा जा सकता है। सबके गले वहां भारी नहीं होते, सबकी आंखों में वहां आंसू भी नहीं होते। आंसू वहां उन्हीं के होते हैं जिनमें मोह है, ममत्व है, मेरा है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा। जितना जो मेरा है उतने आंसू हैं। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे दुख का कारण पहचानो। दुख का कारण मृत्यु नहीं है। नहीं तो और किसी ने नहीं कहा कि हम यहां रोज आएंगे। दुख का कारण है मेरा। इंसान अंत समय में जब ऐसा सीन आता है ना, तो उनके मदर जो थे वो कहने लगे, कहते हैं अगर मुझे पता होता तो आज मैं इसको ऑफिस जाने ही नहीं देती, हॉस्पिटल जाने नहीं देती, घर में ही कुछ कर देती। पेट दर्द ही तो था। एक पेट दर्द में भी एक रात में 50,000 रुपए बिल बन गया। उस पर भी वो बचा नहीं। तो बाबा जो कहता है ना, बच्चे भंबोर को आग लग चुकी है, सेक किसको कितना लग रहा है वो समझने वाली बात है। कई बार हम अपनी आंखें ही बंद कर लेते हैं कि ठीक है, सबके साथ है मरना जीना। लेकिन यहाँ भगवान बैठकर हमको अमर कथा सुना रहा है। किसको? आत्मा को। वो कहता है शरीर तो गिरेंगे, ये शरीर तो गिरेंगे। मकान है ना, बाबा कहता है ये पुराने हो गए। अभी खुद ही हम जानते हैं, देख लो इन शरीरों को चलाने के लिए हमको कितनी दवाइयां, गोलियां, कोई ऑपरेशन, क्या क्या कराना पड़ रहा है। आज हम किसी से वहां मिले, वो कैंसर की 4th स्टेज पर थे। तो किसी से उनकी तबीयत पूछी तो वो बता रहे अब ये भले चंगे हैं। अगर ये कैंसर से फाइट कर पाए हैं तो सिर्फ एक ही दवाई लगी, कौन सी? इनकी अपनी विल पावर। बस कहते हैं किसी को जिक्र ही नहीं करते मैं बीमार हूं। और जो बच्चा चला गया, उसकी माँ बार बार कह रही, तू मेरा शेर बच्चा है ना, तूने कैसे दिल हार दिया, तूने कैसे हिम्मत हार दी। तो ये दोनों चीज जब सामने आई तो फिर बाबा जो ज्ञान में समझाता है ना, बाबा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनो। अंत समय बाबा कहता है मृत्यु का भय। बाबा कहता है ये अंतिम पेपर आप सबको पार करना पड़ेगा। इस पेपर को पार किए बाबा कहता है मैं तुमको अमर लोक नहीं ले जा पाऊंगा। अगर हमारे मन में अंत समय यही है कि मैं मर जाऊंगा, तो मरेगा कौन? शास्त्रों में तो कहते हो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और फिर भी मरने का डर है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। शास्त्रों में जो हमने पढ़ा सुना माना सही,
हेलो हेलो ममता, ममता। हाँ जी। मैं मैं कहा दाल दाल ही काली सारी काली काली है। है। दाल ही काली है, बिल्कुल। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। ये बाबा कहता है अभी संगम पर आपको प्रैक्टिकल जीते जी हर मोमेंट पे बाबा कहता है ये सबूत मुझे देना है। सबूत देना पड़ेगा, बाबा कहता है, ऐसे पास थोड़ी कर दूंगा तुमको। एक मटका भी खरीदते हैं तो हम कितना खटकाते हैं उसको। कोई चीज खरीदते हैं, कहते हैं भैया कितने टाइम की गारंटी है इसकी। और आपको क्या लगता है भगवान ऐसे टूटे फूटे देवी देवता बना देगा? टूटी फूटी तो लोग तस्वीरें नहीं रखते मंदिरों में। बाबा कहते हैं बच्चे पेपर आएगा, तन का भी आएगा, किसी प्यारे का भी आएगा। तब क्या सोचते हो? डर जाते हो? क्या करते हो? वहां पर अरदास की शमशान भूमि में भाई जी पाठ कर रहे थे, जपजी साहिब का पाठ हुआ, अरदास हुई, तेरा पाना मीठा लागे, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना, जिन्हें नाम ते आया गए मसक्कत कार। बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करोगे ना, तब बाबा कहता है तुम्हारे मुख, मुख माना आत्मा उज्जवल होगी, उज्जवल होगी, पवित्र होगी। बाकी बाबा कहता है अगर किसको भी याद किया, अंत समय तक बीमारी और बीमारी के साथ जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, अपना घर परिवार धंधा छूटेगा तो सब, बाबा कहते शमशान में तो सब छूट जाता। राख देखते हैं ना, कितनी राखें आज हमने वहां देखी, कोई ठंडी भी नहीं पड़ी अभी, और कितनी आ रही है, कितनी आ रही है। बाबा ये जो अमर कथा सुनाता है ना, अमर बनने की कथा, इसको सुनने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे आपका जिगर मजबूत होना चाहिए। सब छूटेगा, तभी तो लोग मृत्यु से डरते हैं कि सब छूटेगा। ये शरीर जिसको आराम दिया डनलप के गद्दों पे, ठंडी चाय नहीं पी हमने पूरे जीवन में कि ठंडी चाय में मजा ही नहीं आता। हमने बिना चटनी के पकोड़े कभी नहीं खाए कि इसके बिना क्या स्वाद है। हमने एक सब्जी 2 बार नहीं खाई एक दिन में कि बदल बदल के खाए, वैरायटी। इस शरीर को हमने इतना नाजो इतना लाड प्यार से पाला, ये छूटेगा? अरे अरे ये क्या गजब हो गया। अच्छा ये परिवार प्यारे बहुत हैं, ये रोते भी बड़े दिल से हैं, बहुत भावना से, बहुत शिद्दत से रोते हैं। इनके हाथ में हो तो पता नहीं ये क्या कर जाते, लेकिन आत्मा ऐसी है जो दिखती ही नहीं। शरीर से निकली कहाँ गई, कौन देखे, कहाँ से पकड़े। हमें याद है हम, क्योंकि जो आप बीती होती है ना, वो बार बार मुख पर आती है, क्योंकि अनुभव बोल जाता है, अनुभव बोल जाता है। हमें याद है हम एम्स में थे, आखिरी दिन जब हमारी मदर ने आखिरी सांस ली, तो वहां का जो गार्ड था इमरजेंसी वार्ड का, उसकी कुर्सी पर मैं बैठी थी। वो वार्ड खड़ा हो गया, उसने बोला आप बैठ जाओ यहाँ। हम वहां बैठे थे, तो कुछ कुछ इंट्यूशन तो हो जाती है इंसान को, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता कि ये क्या होने वाला। वो जैसे कान बंद करना चाहता है कि मेरे को कुछ नहीं जानना कि क्या हो गया। लेकिन सत्य रुकता थोड़ी है। उन्हीं क्षणों में हमारे जो यंग ब्रदर हैं वो आए, वहीं बैठे हैं हम उसकी चेयर के ऊपर, और हमारी गोद में सर रखा उसने, और वो बोल पड़ा मम्मी चली गई है।
कुछ नहीं सूझा हमें भी कि क्या करना है, क्या बोले। उसके सर पे हाथ रखा, और क्योंकि हमारा 2-3 दिन में ही प्रोग्राम था कि हम लोधी रोड साईं मंदिर जाएंगे, तो हमने सिर्फ मन में एक ही चीज बोली कि बाबा, वो रूह अभी अभी उड़ी है, देख ले, फेर सके तो फेर सकता है तो फेर दे, क्या चला जाएगा तेरा। इतना दुनिया खाना खाती है, कितना कूड़े में फेंकती है, 2 रोटी उसके हिस्से की एक्सटेंशन में दे दे, हम खानी कम कर देंगे, दे दे। लेकिन दर्द तो दर्द होता है, दर्द तो दर्द होता है। दुखते बहुत हैं ये दर्द, लेकिन बाबा हमको ऐसी मरहम देता है। इन दर्दों की कोई दवाई नहीं है दुनिया में, क्योंकि जो दूसरे को सांत्वना भी देने जाता है ना, जब अपने पर बीतती है तो आंसू इसके भी नहीं रुकते। इसलिए यहाँ बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो सत्संग आप सुन रहे हो ना, बाबा कहते हैं ये कथा नहीं समझना। कई बार हम बैठते हैं, ऐसी फिल्म का कोई सीन देखते हैं, कहते हैं रोना आ गया। यहाँ बाबा हमको रुलाने नहीं बैठा हुआ, रोए तो हम बहुत हैं माया के हाथों, जन्म जन्म रोई आत्मा। बाबा कहता है बच्चे, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, अब तुमको तुम्हारा बाप मिल गया। वो भी कौन? दाता विधाता, जगत का पिता। यहाँ तो देखो, बाप को जवान बच्चे की अर्थी को कांधा देना पड़ता। पूछो उस बाप से, कल वो ऐसा बाप हमें मिला, कितने सब उजड़ गया, सब उजड़ गया। ऐसी माँ हमें मिली जो कह रही है मुझे लूट के ले गया। ऐसी बहनें हमने देखी जो कहती है कलाई पर राखी किसकी सजाएंगे। माया ने हमको बहुत थप्पड़ मारे हैं, कभी गिने भी नहीं। खून के आंसू रोए हैं हम, हर जन्म रोए हैं, एक जन्म की तो याद है। बाबा कहता है बच्चे, सारे जीवन में इतने दुख देखते हो, लेकिन फिर भी बाबा कहता है माया तुमको ऐसा सुखों में उलझाती है कि दुख भुला देती है। कहते हैं मरना जीना सबके साथ है, बीमारियां सबके साथ है, क्या करें। अब वो करो जो भगवान कह रहा है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि जो आप सत्संग सुनते हो ना, बाबा कहता है ये वंडरफुल है, अजूबा है। बाबा कहता है ये दुनिया का वो अजूबा है, कहते हैं ना 7 वंडर्स। बाबा कहता है ये जो ज्ञान आपने सुना ये वंडरफुल है। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि मैं तुमको यहाँ जीते जी मरना सिखाता हूं, ताकि मौत आए तो तुमको मार ही नहीं सके, वापस लौट जाए उल्टे पांव। क्या मारने आती है मौत? हमेशा याद रखना, एक गांठ है आत्मा और शरीर, ये गठबंधन है। मौत आती है ना, इस गांठ को खोलती है बस, शरीर यहीं पड़ा रहता है। और जो आत्मा है वो छठा तत्व, 5 तत्व यहीं रह जाते हैं, छठा तत्व ऊपर चला जाता है, क्योंकि ऊपर से ही आया ना। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते मैं यहाँ तुमको जीते जी मरना सिखा रहा हूं। किस लिए? क्योंकि जब मृत्यु आए ना तो तुम्हारी गांठ खुली हुई मिलेगी उसको। तुम इस उलझन में ही नहीं हो कि मैं शरीर, मैं बूढ़ा, मैं बीमार, मैं असहाय, मैं दुखी, मेरे बच्चे, हर कोई, सबकी गांठें खोल के बैठो। बाबा कहता है बेटे को बेटा नहीं देखो, वो भी देखो शरीर और आत्मा जॉइंट वेंचर है, खोल दो गांठ। बाबा कहता है ये गांठ खुलते ही, या हंसो नहीं, या तो कैमरा बंद रखो। शोभता नहीं है कि जब परमात्मा हमको कुछ दे रहा हो, बच्चा क्लास में पढ़ रहा हो,
टीचर कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है और बच्चे का ध्यान कहीं और, वो हंस रहा है, कुछ शोभता नहीं, बाकियों को भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अगर कहीं बिजी हो तो कैमरा फिर बंद ही कर। तो बाबा क्या कहता, बाबा हमको रोज यही कहता ना, बच्चे अमृत वेले उठकर दोनों गांठें खोलो, रोज खोलो, प्रैक्टिस करो, हर समय 2 गांठें खोलते जाओ कि आत्मा हूं, शरीर नहीं, आत्मा हूं, शरीर। तो सत्य को स्वीकार करते चलो, झूठ को गिराते चलो, मौत आएगी वो यही करे। आप पहले ही, बाबा कहता है, झूठ को गिरा चुके हो, तो मौत क्या लूटेगी तुम्हारा? क्या लूटेगी? चोरी तो उसके घर में होगी ना जो बहुत कुछ दबा कर बैठा है। जो है ही फक्कड़, उसके घर से कोई क्या चोर चोरी करे? इसलिए बाबा कहता है, बच्चे अमृत वेले उठो। उठकर बाबा कहता है, तुमने जो जो जमा की पूंजी, तन मन धन, बाबा कहता है सब गांठें खोलो, ताकि ये माया रूपी जब डाकू यहाँ डकैत डालने आए ना, बाबा कहता है इसको कुछ नहीं मिले। तब बाबा कहता है आप अमर बनकर अमर लोक जाते हो। तब बाबा कहता है ये अमर कथा सुननी सफल होगी। गांठ तो खोली ही नहीं, गांठ तो खोली ही नहीं। बाबा कहता है बांधी तुमने है, खोलनी भी तुमको पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी। बाबा कहता है मैं विधि दे रहा हूं तुमको, जप जी साहेब। पाठ करते हैं वहां शमशान में खड़े होके। बाबा कहते हैं बच्चे उठते बैठते चलते फिरते गाते जप जी साहेब, कौन है तुम आत्माओं का साहेब? बाबा कहता है मुझे याद करो। मुझे याद करना माना? बाबा कहते हैं मैं तुझे चौपाइयां पढ़ने को नहीं कहता, नहीं तो किसी को याद होगी कहेगा हमें तो याद है सारी चौपाइयां, तो अहंकार बोलेगा। और किसी को याद नहीं है वो कहेगा गुटखा लेकर आओ, मोबाइल में चलाओ, तो हो गया साधनों का गुलाम। मोबाइल नहीं होगा, गुटखा नहीं होगा, तो कहेगा मैं पढ़ूं कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तो ये जो ज्ञान है ना, ये सहज है। बहरे भी बाबा कहता है पार उतर सकते हैं, अंधे भी पार उतर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं, चलाने नहीं आते, बाबा कहता है ये भी पार उतर सकते हैं। जो कभी स्कूल नहीं गए, हिंदी नहीं जानते, बाबा कहता है ये भी पार हो सकते हैं। मैं आत्मा बिंदु और मुझ आत्मा का पिता भी बिंदु, और ये ड्रामा है टेढ़ा आड़ा, नो डाउट। कुछ ऐसे पन्ने खुलते हैं यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मृत्यु को कोई एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहता ना। और देखो आज हम सोच रहे थे यहां से मकान चेंज करके वो कहीं और चले गए अभी, तो आज हमने एक चीज महसूस करी कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बनी जहां आसपास 2-4 किलोमीटर में शमशान ना हो। ऐसी संसार में कोई जगह नहीं, इसकी जरूरत पड़ जाती है। हम जहां शिफ्ट होते हैं ना, वहां देखते हैं हवा पानी कैसा है, बच्चों के लिए खेलने की जगह कैसी है, बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है। कभी कोई नहीं देखता कि मेरे घर से शमशान कितनी दूर पड़ेगा। आज हमने देखा वहां मेन रोड पर ही, मार्केट के बीचों बीच एक छोटी सी अंदर गली, और वहां शमशान बना हुआ। तो लोग जगह शिफ्ट कर लेते हैं कि ये मकान पुराने हैं, या सोसाइटी ठीक नहीं है, या कोई भी रीजन, बड़ा मकान चाहिए, अच्छी लोकेशन पे चाहिए। उसी मकान में हमने देखा ये मकान भी छूट गया। बाबा कहते हैं बच्चे माया तुझे बहुत नचाएगी। बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अंत में बाबा कहता है छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा। है ताकत, पकड़ने में तो ताकत लगाते हैं ना, रोज कमाने जाते हैं, इन बच्चों को रोज रोज पालते हैं, बड़ा करते हैं, इनकी चिंता करते हैं, केयर करते हैं। पकड़ने में शक्ति जाती है, संभालने में शक्ति जाती है, अपने सारा जीवन लगाई, लेकिन छोड़ने की ताकत,
वो किसी में भी नहीं है। सोचते भी डर लगता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यही तो वो मृत्यु का क्षण है। मृत्यु गांठ खोल देती है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। ताजा ताजा देखा है इसलिए हो सकता है सब चीज उसी तरफ चल रही है अभी। लेकिन चलो आज देखते हैं बाबा मुरली में क्या सुनाते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको जीते जी मरना सिखलाता हूँ। जीते जी मरने वाले ही कौन बनते हैं? हंस बनते हैं। देखो ये दुनिया तो बहुत रंग रंगीली है जी। आज वहां लिखा था ना दीवार पे कि सारा जीवन दुकानों पर शॉपिंग करते करते लिबास पहनते ना, ये कलर ठीक नहीं भैया, इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, और अंत में कोई ये नहीं कहता कि ये कफन ठीक नहीं है। ये वो जगह है। इसलिए बाबा क्या कहता? बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको हंस बनाता हूं। तो कफन कैसा है हमारा? सफेद। सफेद। माया रंग बिरंगी है, कफन सफेद। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो तू है, तू शांत स्वरूप, तू पवित्र आत्मा। कोरे आए थे कोरे ही चले गए, इसलिए कफन हमने सफेद बनाया कि दुनिया की रंग बिरंगी रंगीलियां ये सब पीछे छूट गई, सब पीछे रह गया। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी पहचानो आप हो कौन। हो कौन? बाबा कहते हैं कोई साथ नहीं जाने वाला। ये हम सब जानते हैं, कोई नई बातें नहीं है ये। शमशान की दीवारों पर क्या लिखा होता है हम सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप जब किसी को लेके चलते हो, किसी की यात्रा पे साथ साथ चलते हो ना, बाबा कहता है ये चिट्ठी आप तक भी आ गई कि मुझको यहां तक लेकर आने वाले तैयारी तू भी रखना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी कौन सी फिक्रात करनी है? फिक्रें तो दुनिया को लगी हुई। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ कौन सी फिक्र करनी है? बाबा कहता है विनाश से पहले, विनाश माना हमारी मृत्यु। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु से पहले तुमको संपन्न बनना है। संपन्न माना जीरो। वो संपन्न नहीं कि हमें बहुत नोट कमाने हैं, बच्चों के लिए पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाना। कुछ नहीं पता। इस बच्चे के लिए बहुत कुछ छोड़ा है माँ बाप ने कि बैठ के खा लेगा, बच्चा ही चला गया। तो बाबा क्या कहता? बाबा कहता आपको अपनी फिक्र करनी है कि मृत्यु से पहले मुझे संपन्न बनना है। संपन्न किस चीज में? संतुष्टता में, कि मेरा जो पाठ था, जैसा था, मुझे जो मिला, जैसा घर मिला, जैसे माँ बाप मिले, जैसे बच्चे मिले, जैसा पति मिला, जैसा शरीर मिला, जैसी हेल्थ मिली, जैसी मृत्यु मिली, जैसी बीमारी मिली, एक्सेप्टेबल, बहुत अच्छा था। मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही, कह सकते हैं हम। हमें शिकायतें बहुत है, किससे करें? इसलिए हमने भक्ति करी। ये भगवान तो सुनता है और कोई सुने ना सुने। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? शिकवा नहीं करो। बाबा कहते शिकायत नहीं करो। बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को देखो, अपने आप को बाबा कहता है संपन्न बनाओ। और कैसे बनाएंगे? दुनिया में देखते हो ना, आज हम देख रहे थे वहां जब उस दाह संस्कार के बाद जब सब वापस आ रहे थे ना, तो सब क्या करते हैं फिर वो पानी की टूटियों पर सोते हैं सारे। तो जल से फिर वो मुक्त होते हैं अपना। हाँ, तो हम जब वो नल वहां खोल रहे थे तो हमें वो ध्यान आया कि बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान ही है जो तुम आत्माओं को ठंडा कर सकते। बाकी इन पानी की टूटियों में तो कोई दम नहीं है।
टंकियां की टंकियां खाली कर दो। आंसू नहीं रुकते हैं, कितनी बार मुंह पोंछ लो आप। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है संपन्न बनने के लिए क्या करो? बाबा कहता है रोज ज्ञान का छींटा लो। पाना था सो पा लिया। जो जो हमने पाया, जो जो हमने यहाँ खेल खेला है ना, एक खेल खेलता है ना बच्चा, खिलौने चाहिए उसको बचपन में। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे बाल सर के सफेद हो गए। 80 70 60 50 पता नहीं किस किस उम्र तक हम पहुंच गए। और जो बच्चा आगे गया ये तो बेचारा 30+ था, 35 भी नहीं था पूरा। हाँ, बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पेट भरने के लिए भी तो मेहनत करते हैं ना। आत्मा ऐसे ही भर जाएगी? ये जन्मों जन्मों से भूखी है बेचारी। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर बैठा हूं तुम्हारे सामने, अमरनाथ। सोचना कभी, ये जो हम अमरनाथ अमरनाथ कहते हैं, ये भक्ति में तो बहुत बड़ी तोप मानी है कि स्वयं शिव भगवान। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का मैं बाप हूं। वहां शमशान में जाते हैं ना, तो वहां ढेरों ऐसे मूर्तियां तस्वीरें देखते हैं कि एक जगह वो हरिश्चंद्र दिखाते हैं कि खुद ही की पत्नी अपना बच्चा लेकर बैठी है और वो कहता है कि कुछ दे तो मैं लकड़ियां दूं। एक जगह सत्यवान दिखाते हैं, सावित्री दिखाते हैं कि यमराज से भी प्राण वापस बचा के कहां गए? कहां गए? जो चीज यमराज ने बख्श दी हो वो तो परमानेंट होनी चाहिए ना। फिर आज कहां है सत्यवान? बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्यवान कौन है? ये सत्य केवल एक आत्मा है जिसको यमराज भी, बाबा कहता है, निगल नहीं सकता। और बाबा कहता है ये सावित्री कौन है? ये पवित्र आत्मा है। एक पवित्र आत्मा ही, बाबा कहता है, सत्य आत्मा को बचा सकती है, उसके स्वरूप को बचा सकती है। बाकी ये कोई मेल फीमेल की बात नहीं है कि पत्नी ने पति के प्राण वापस ले आई। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं मृत्यु से पहले क्या करना है? खुद को संपन्न बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? बाबा कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का जल। बाबा कहते हैं आपने देखा है जो रोते हैं ना उसको बार बार पानी पिलाते हैं कि थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा पानी पी ले। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान, ये जो ज्ञान है, बाबा कहता है इस जल का पान जो आत्मा करेगी नित्य करेगी। ऐसे नहीं कि 15 दिन में आज दिल दुखी है, आज किसी की यात्रा देखी अंतिम तो आज मन उदास है, चलो आज ज्ञान सुन लिया और फिर लग गए दिवाली की तैयारी। 15 दिन पता ही नहीं फिर कहाँ गए, ज्ञान कहाँ गया, हम कहाँ गए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली। बाबा कहता है तुम हो ऐसी मीराएं, तुमको लगी वो लगन। बाबा कहता है तुम तो अपने गिरधर को ही भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हैं ना। रोटी खानी नहीं भूलते हो, व्रत भी रखते हैं ना तो भी सारा दिन ये लगता है कि ये चांद निकले तो फटाफट कुछ खा लो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा भूखी अंदर है, ये बेचारी अंत में बहुत छटपटाएगी जब ये देखेगी ना ये 100 गज की मकान भी गया, भरी हुई अलमारी भी निकल गई, ये जोड़े कपड़े पहन के भी नहीं देखे मैंने। उस समय वो आत्मा छटपटाती है। तब मरने वाले को दिखाया पानी मांग रहे हैं, श्रवण कुमार के माँ बाप पानी मांग रहे हैं कि प्यास लग रही है। वहां भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटा है, वो पानी मांग रहा है कि अर्जुन प्यास लगी है, पानी पिला। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्यास किसको लगी? ये प्यास लगी आत्मा को कि मैंने लिया क्या, इतना जीवन मैंने खपाया चिंताओं में, फिक्रों में, कभी इसकी कभी उसकी कभी अपनी, और मुझे मिल क्या रहा है? बेरंग लौट रही हूं मैं इस दुनिया से।
कोई रंग मुझे चढ़ा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं तेरे साथ बैठा हूं, तुझ आत्मा का साजन। कहते हैं ना, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही निकाली जाए। बाबा कहते हैं मैं तुझ आत्मा का साजन तुझे डोली में ले जाने आ, तुम जाना ही नहीं चाहते। एक लड़की की डोली तैयार होती है, मन मन में लड्डू फूटते हैं उसके कि चलो आज मेरी भी बारात आई। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को तुम जानते नहीं हो ना, इसलिए डरते हो। तो डर लगता है कि नहीं भगवान ऐसा तो मत दिखाना। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहता है अमृत वेला वो समय है जब बाबा कहता है आप साक्षी बनने का अभ्यास करो। कई दिन से बाबा मुरली में कह रहा है बच्चे ड्रिल करो, हर आधे मिनट की, हर 1 मिनट की बाबा कहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद ड्रिल करो, अपने को शरीर से बाबा कहता है डिटैच करो। बाबा कहता है यही पुरुषार्थ तुमको अंत में काम आएगा। तो बाबा ने क्या समझाया, जो ज्ञान योग में मजबूत होते हैं, तो बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञान और योग में मजबूत होती है, वही बाबा कहता है जिन की तरह भागते रहेंगे, सर्विस के साथ खुद को भी संपन्न बनाने की चिंता करें। हाँ, हमने आज देखा वहां शमशान भूमि में बाबा की बातें, बाबा का ज्ञान बार बार ध्यान आता है। तो कुछ थे वहां पर, मैक्सिमम लोग तो वहां दर्द में होते हैं, रो रहे हैं, कोई किसको संभाल रहा है, कोई किसको संभाल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे वहां पर जो उस कर्म कांड को अंजाम दे रहे थे कि लकड़ियां लेकर आओ, सबने लकड़ी लगाई, किसी ने कुछ, किसी ने सेवा जो वहां चलती। तो हम सोचे, मैंने कहा बाबा कहता है मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो सेवा कर रहे हैं लकड़ियों की, इसकी उसकी, उनके मन में एहसास नहीं है, नहीं, एहसास है, लेकिन सर्विस मस्ट। कौन करेगा? बाबा कहता है भंबोर को आग लगेगी तो मुझे कौन से बच्चे चाहिए? सर्विसेबल, जिनके बाबा कहता है जिगरे मजबूत हो, जिगरे मजबूत हो। तो जब हमने उनको देखा, भाई लोग थे वो सारे, तो वो सब वो सेवा में लगे हुए थे। बाबा कहते हैं मुझे ऐसी आर्मी चाहिए। हम सोच रहे थे बाबा हम में तो है नहीं ये कैपेसिटी अभी तक भी। तो हम वहां पर वो बाबा की लाइट, सब आत्माओं को गुड वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशंस। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या फिक्र होनी चाहिए। हाँ, दुनिया को फिक्र है, दिवाली आ रही है, शॉपिंग कर रहे हैं, फिक्रे हैं, घर में फटाफट सफाई करें, लक्ष्मी आएगी। बाबा कहता है तुमको क्या फिक्र करनी है? तुमको ये फिक्र करनी है कि जाने से पहले, हाँ, क्या करना? बाबा कहता है बच्चे संपन्न हो जाओ। लक्ष्मी बाबा कहता है यहाँ बुलाओ, ज्ञान की लक्ष्मी। बिना सुने बाबा कहता है आप कैसे संपन्न बन जाओगे? अमरनाथ कथा सुना रहा है, वो बाबा कहता है पार्वतियां सोई पड़ी हैं। पार्वतियां कहती हैं हमें घर के काम करने, हमें बच्चे पालने हैं, दिवाली आ गई सर पे, फिर भाई दूज आ रहा है, फिर नया साल आ रहा है, हमें करना बहुत कुछ है। माया बाबा कहता है ये डुगडुगी बजाती रहेगी, तुम नाचते रहना। कितनी दिवालियां मना ली हमने। ये जो बच्चा था इसने सोचा था कभी? सोचा था? ये वही है जिसने कहते हैं कि अगले महीने एक हॉल बुक करा दिया कि बेटे का जन्मदिन मनाऊंगा। उसको क्या पता मेरी कहाँ की बुकिंग हुई पड़ी है अपनी। इसलिए बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे चिंता ये करो कि मुझे ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। यहाँ बैठ के सिर्फ हम अलड़ी नहीं करें कि ठीक है संगम पर भगवान आ गया, भगवान कहता है मैं तुमको भाग्य की कलम दे रहा हूं। कलम चलानी हम सीखते ही नहीं।
कलम को दवात में हम भिगोते ही नहीं करते ना, कोई संस्कार हमने नया रचा ही नहीं, तो फिर कलम क्या करेगी? इसलिए बाबा कहते अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले मुझे कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं स्वर्ग बना रहा हूं, ये मेरा प्लान है। और माया के देखो क्या क्या प्लान बने हुए। माया बाबा कहता है तुम सबको क्या करेगी? सरसों के दाने की मिसल बाबा कहता है ये पीसेगी तुमको। रोज कहता है मुरली में। बाबा कहता है मच्छरों के जैसे उड़ के जाओगे सारे, बच लेना। देख रहे हो ना हालात, जहां लड़ाइयां चल रही हैं वहां ऐसे ऐसे बम फेंक रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेवल खत्म होता जा रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग क्या फिर सांस लेंगे? कौन बचेगा? कौन किसको उठाएगा? कौन किसको शमशान ले जाएगा? बचेगा कोई? बम्बोर को बाबा कहता है आग लग चुकी है। अब जंगल में अगर एक जगह आग लग गई तो बाबा कहते हैं दूर के पेड़ दूर के झाड़ ये ना सोचे कि हम तो सेफ है ना, यहां तक आग तो आ नहीं सकती। बाबा कहता है सूखे बांस हैं सारे, सूखी लकड़ी में आग लगती है। तो सूखे बांस क्यों कहता है बाबा? बाबा कहता है हर आत्मा विकारी है। एक का क्रोध बाबा कहता है दूसरे में देखो कितनी जल्दी आता है। एक ने लालच की, दूसरे में भी आ गई। आज हम बैठे थे एक बस में, तो हमने देखा वहां दो दो लेडीज थी, उनका स्टॉपेज आ रहा था। वो सीट से खड़ी हो गई लेकिन वो गेट की तरफ नहीं आ रही। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो बाबा उतरना भी है और छोड़ने का भी मन नहीं। हाँ, तो वो देखे बार बार कि भाई अभी स्टॉपेज उतरने की भी तैयारी है कि जाना है, स्टैंड आ गया हमारा, सीट से भी खड़े हैं, लेकिन वो सीट को छोड़ने की तैयारी नहीं हो यार। ये तो ये समझ लो कि आगे ना पहुंच जाए तो उसको उतरना पड़ा, लेकिन सीट की तैयारी नहीं है छोड़ने की। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु आएगी ना, वो तुमको बाबा कहता है ये शरीर हमारी टिकट है। इस टिकट पे बाबा कहता है आत्मा तैयारी कर रही है, अपनी यात्रा कर रही है। शरीर गिरा, बाबा कहते हैं तुम्हारी यात्रा खत्म। कर सकेंगे? तभी तो कोई बीमारी आती है तो डर खा जाता है कि होगा क्या हमारा, बचेंगे कि नहीं, कितना पैसा लग जाएगा बीमारी को ठीक करने में पता नहीं, और जो बीमारी लगी है कोई सेवा पानी करने वाला होगा कि नहीं। हर चीज कुछ सिखा रही है दुनिया में। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे व्यवहार तुम्हारा ऐसा हो जो बाबा कहता है कमाई करे। तो अगर हम पहला कुछ होते तो शायद कुछ बोल भी जाते वहां पर, लेकिन हमने वहां स्माइल पास की, गुड वाइब्रेशंस दी। कहा नहीं उनको कि आप बैठ जाओ या चले जाओ, कुछ नहीं, सबका पार्ट है अपना। तो जब वो स्टैंड आया तो फिर उनको वो सीट छोड़नी ही पड़ी। बाबा कहता है ऐसी जब मृत्यु आएगी ना, तुम्हारा अंतिम स्टैंड जब आएगा, बाबा कहता है बच्चे ये कुर्सियां तुमको भी छोड़नी पड़ेगी, बचा नहीं पाओगे इन्हें। बस थोड़ी कोई घर ले जाएगा, सरकारी संपत्ति है ना, ये रोड पे ही चलेगी, रोड पे ही लेगी, रोड पे ही उतारेगी, इसको घर नहीं ला सकते हम। तो बाबा कहता है परम धाम में ये मेले नहीं आएंगे तुम्हारे कि मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरा ये मेले बाबा कहता है यही छोड़ने हैं तुमको, करो तैयारी। और बाबा कहता है बच्चे तैयारी भी क्या है, अगर एक दूसरे एंगल से समझे ना बात को, अभी शायद हो सकता है थोड़ी सी टफ लग रही है, क्योंकि जितना ममत्व होगा उतना दर्द होगा। अगर दूसरे एंगल से देखो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम ये ममत्व तोड़ दो ना तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहता है पकड़ने में कितनी शक्ति जाती है तुम्हारी। बाबा कहता है जैसे ही तुम छोड़ोगे ना, तुम्हारे दुख जीते जी खत्म हो जाएंगे, मृत्यु का दुख, बीमारी का दुख। लेकिन बाबा कहता है उसके लिए ताकत चाहिए। बाबा कहता है बिना योग के नहीं आ सकती। सिर्फ रोटी रोटी बोलने से पेट नहीं भरते हम, रोटी कमाते भी हैं, रोटी बनाते भी हैं, रोटी पचाते भी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान के फुलके तुमको रोज खिला रहा हूं गरम गरम। अमृत वेले उठ के बाबा कहता है इन्हें पचाओ,
ऐसे शक्ति नहीं आएगी आत्मा में। तो बाबा यहां समझाते शरीर को देख कहते हैं ना कि ये अमेरिकन है, कि ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी देखो जान गए। हाँ, बाबा कहते देखो आज भी दुनिया में लोग कहते हैं वो पंजाबी है, वो बिहारी है, वो मद्रासी है। बाबा कहते हैं शरीरों के ऊपर कमेंट देते हो, पहचानते हो, लेकिन बाबा कहता है उस शरीर के अंदर कौन है। बाबा कहता है वो आत्मा है। वो तो बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। वह मुसाफिर तुमको प्योर बनाने सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब तुमको गोरा कौन बनाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं पतित पावन, तुम सीताओं का राम हो। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको गोरा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सांवरे का सहारा लेना पड़ता है। सांवरा माना पतित आत्मा, कि जिसको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या करता हूं, पर काया में प्रवेश करता हूं। तो दुनिया ये मानती है कि भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, भगवान ने राम अवतार लिया। बाबा कहते हैं बच्चे जब ये आत्मा इतनी पवित्र है, राम कृष्ण जिनको तुम भगवान कहते हो, बाबा कहते हैं मैं इनमें आके क्या करूंगा। हाँ, हमारे घर में ड्राई क्लीन किया कपड़ा हो, हम निकाल के उसको धोने बैठे नहीं बैठेंगे। सो सिंपल। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को कहाँ आना है, पतित दुनिया में आना है, और पतित शरीर का आधार। एक भी बाबा कहता है इस पूरे संसार में कोई पावन है नहीं सिवाय किसके, उस परम पिता परमात्मा के। तभी तो बाबा कहता है तुम मुझे याद करते हो, मंदिर में जोत जगाते हो, दिवाली पे दिए जलाते हो, लक्ष्मी बुलाते हो, करते सारे कर्म कांड हो। लेकिन जब आकर तुमको कुछ समझाता हूं तो तुम समझते भी नहीं। समझना एक्चुअली चाहते ही नहीं। कई तो कहते हैं हम 4 बजे उठे कैसे, घर में लाइट जलाएंगे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाबा कहता है ये बत्ती तो जला सकता है। रात को 2-2 बजे तक बच्चे फोन देखते, तब हम डिस्टर्ब नहीं होते, तब नहीं होते। ये अपना पुरुषार्थ, माया अपना पूरा पुरुषार्थ करा रही। बाबा कहता है जब मैं बात करता हूं तब तुम कहते हो हम थक गए, हमसे तो उठा नहीं जाता। ये जिस बच्चे की हम चर्चा कर रहे हैं ना, उसके मम्मा ने हमको बताया, कहते जिस रात ये हॉस्पिटल में था, पूरी रात कहती मैं सोई नहीं, मैं सिमरन करती रही। भगवान ने मेरी वो भी नहीं सुनी। जब उनके मुख से हमने भगवान सुना ना, बाबा ये आपको याद कर रहे हैं, ये आपको जानते नहीं है। बाबा कहता है ना भगवान भगवान करते हो, भले ही गालियां देते हो, लेकिन मुख से आत्मा फिर भी भगवान भगवान बोलती जाती है। वो कहते हैं हमको धोखा दे दिया, गुरु महाराज ने हमको धोखा दे दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं नहीं धोखा देता, भगवान की फितरत नहीं है धोखा देने की। हाँ, एक बगीचे में फूल खिलते हैं, बसंत आती है, पतझड़ आती है, फूल रोएगा कि मुझे धोखा हो गया, पतझड़ आ गई। ऋतुएं थी, ये चक्र था जो घूमेगा। हम सब बच्चे आए थे दुनिया में। हाँ, छोटे छोटे से बच्चे आए थे हम दुनिया में। कहाँ गया आज वो बच्चा, वो चक्र में घूमा है, वो बच्चा जवान हुआ है। वो बच्चा चक्र में घूमते घूमते आज बूढ़ा हो गया। और फिर बाबा कहता है ये चक्र फिर घूमेगा, यही बूढ़ा बाबा कहता है फिर से बच्चा बनेगा। तो बाबा कहता है बच्चे तू क्यों रोया, व्यर्थ। बाबा कहता है तूने अपना धन गवाया, मन की शांति गवाई। क्यों? क्योंकि मेरा था। माली कभी नहीं रोता जब पतझड़ आती है, उसको पता है ये ऋतु है, फल गिरेगा।
अब देखो कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो तुलसी की सब पूजा करते हैं कार्तिक के महीने में, तुलसी के आगे दिया जलाते हैं। हम सबको पता है सर्दियों में तुलसी झड़ जाती, रोते हैं हम बैठ के, नहीं, हमें पता है फिर से जब ऋतु आएगी, बारिशें आएंगी, तो तुलसी बीज डालेंगे, फिर से खिल जाए। वहां हम नहीं रो रहे, वहां हम नहीं रो रहे। तो बाबा भी क्या कहते, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं इस समय क्या करता हूं, एक बाबा कहते हैं सांवरे तन में प्रवेश करके तुमको गोरा बनाता हूं। गोरा बनाना माना हमारे आंसू पोंछता हूं। माया बाबा कहता है मेरे बच्चों को खूब रुलाती है, तरस पड़ता है उसको। हमारा बच्चा रोए ना, माँ बाप की भी आत्मा कलपती है कि मेरा बच्चा रो रहा है। किस लिए रो रहा है? कह रहा खिलौना टूट गया। कहता है बच्चे खिलौना था ये तो क्यों रोया? तू सियाना हो जा, खिलौना है, खिलौने के लिए कोई रोते हैं क्या? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब क्यों रोया? ये चाबियां हम नहीं भर सकते किसी के अंदर। हम खूब रोए, हमारी माँ चली गई, हम खूब रोए। हम इतना रोए, हम जब घर आए ना उसी दिन ही, जब वो डेड बॉडी को लेके घर आए, तो हमसे किसी ने बोला ये क्यों नहीं रो रही, इसको बोल दो रो ले। बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे माया तो तुमको रुलाने को ही बैठी है। जैसे बच्चे को पहले लॉलीपॉप दे दो और तुरंत उसके हाथ से खींच, तो बच्चा बेचारा क्या करे? वो तो कल्पेगा कि मेरा लॉलीपॉप ले लिया। लॉलीपॉप रोएगा कभी? लॉलीपॉप रोएगा कभी कि मुझे बच्चे के हाथ से छीन लिया तुमने? कमाल है। लॉलीपॉप कभी नहीं रोते। जाने वाली आत्मा, कहते हैं जैसे ही शरीर छूटा ना, तो सियाने लोग कहते थे पितर मितर नहीं होते। ये तो हमको हमारे जो मदर थे वो भी कहते थे। जब हम श्राद्ध वगैरह घर में करते थे, वो हमको समझाते थे ये सब की श्राद्ध करना तो क्यों किया, हल्दी क्यों नहीं डाली इसमें, श्राद्धों में तुझे नए कपड़े क्यों नहीं खरीदने देती। वो सब बताते थे हमें, जो जो उन्होंने सुना था अपने बुजुर्गों से, वो हमें समझाते थे। लेकिन हमें कभी वो बातें समझ नहीं आई। मैं कहा कि अगर कोई मेरा हो और मैं कोई नई चीज, गाड़ी खरीदूं, कपड़ा खरीदूं, तो मम्मी उसको तो खुश होना चाहिए ना कि मेरे बच्चे ने कोई चीज नई खरीदी है। वो क्यों दुख मनाएगा? वो कहते हैं ना, वो पितर होते हैं ना, वो फिर मितर नहीं होते हैं। ये हम सब ने सुना हुआ है। लेकिन बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है तुम्हारी कब की? संगम युग की। इस समय बाबा कहता है तुमको क्या करना है? मर्जीवा बनना है। तो श्राद्ध के दिनों में हम शादियां नहीं करते बच्चों की, श्राद्ध के दिनों में हम कोई नई चीज नहीं खरीदते, नया कपड़ा नहीं पहनते, है ना, कोई शुभ काम नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम्हारा संगम है ना, जब तुम ये अमर कथा सुन रहे हो, बाबा कहते हैं समझो ये वही दिन है, अभी तुमको मर्जीवा बनना है। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है संसार के आकर्षणों से, यही तो है। बाबा जो कहता है मर्जीवा बनो, तो मुर्दा क्या बाजार में जाएगा शॉपिंग करने? मुर्दा कहेगा मुझे डोसे खाने हैं। बाबा कहता है बच्चे जो मिले, 2 टुकड़ रोटी मिले, खा के बाबा कहता है योग करो, ज्ञान सुनो। बाबा कहता है तुमको जाना है, मर्जीवा बनना है। 15 दिन के श्राद्ध होते हैं वो। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है ना, ये समझो तुम्हारा कौन सा समय है। बाबा कहते हैं तुम हो इस सृष्टि की पूर्वज आत्माएं। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम पूर्वज हो, तुम्हारी बुद्धि बाबा कहते हैं संसार के खिलौनों में फंसी पड़ी है, तुम कैसे पूर्वज हो? बच्चे खेले, बच्चे खिलौनों के पीछे रोए तो चलो समझ भी आता है, बूढ़े ही रो रहे हैं, रो रहे हैं, वाकई सच्चाई है। बूढ़े के मुख में दांत नहीं है, वो तरस रहा है बादाम चबाने के लिए, वो रो ही तो रहा है।
वो जब किसी को देखता है पहने ओढ़े हुए तो वो तरसता है कि हमने अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ पहना ही नहीं। ऐसा ही है ना, किसी का बड़ा मकान देखते हैं तो मन में आता है कि हम तो बहुत पीछे ही रह गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका समय कौन सा चल रहा है। हाँ, जब श्राद्ध तुरंत खत्म होते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, नवरात्रे शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं पहले पुरानी दुनिया से आकर्षण खत्म करो, उसके बाद बाबा कहता है बच्चे नव जागरण करो। मैं कौन, मैं कहां से आई, हाँ मेरी शक्तियां क्या। बाबा कहता है नव दुर्गा बनकर दशमी के दिन बाबा कहता है ये सच्चा सच्चा दशहरा मना डालो। मारो, बाबा कहता है कुंभकर्ण तुम्हारे अंदर बैठा, क्यों नहीं मारते हो। मृत्यु आएगी तुमको सुला देगी, फिर बाबा कहता है मैं थोड़ी तुमको कब्रों से निकाल के ज्ञान सुनाऊंगा। अभी बाबा कहता है जीते जागते बैठे हो तो सुनते नहीं हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेघनाथ तेरे अंदर है, भगा इसको, कि हम तो बहुत शास्त्र जानते हैं ना, हमें सब पता है। मरते समय मुख से राम राम बोल देंगे, माला तो रोज ही जपते हैं, गले में तुलसी की माला भी पहनते हैं। इनसे बात नहीं बनेगी, ये सब यहीं रह जाना है। बाबा कहते हैं सोने की लंका जला दी तूने, जला दी है। बाबा कहता है तेरी पूंछ में इतनी पावर कि अपनी पूंछ को आग लगा सके। तो बाबा कहता है फिर मनाओ सच्चा दशहरा। बाबा कहता है फिर सफाइयां भी हो जाए, लक्ष्मी पूजन करना है ना तुमको। बाबा कहता है लक्ष्मी चाहिए तुमको, क्या करोगे नोटों का। नोट तो बाबा कहता है तेरे पीछे छूटने हैं, किसी के पेट भरे इनसे, किसी के नहीं भरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन रूपी दर्पण को रोज बाबा कहता है पोंछो। ये जाता जाता बच्चा हमको कुछ देकर गया, बहुत बड़ी सेवा करके गया ये बच्चा। बहुत प्यारी ये आत्मा रही, बहुत प्यारी, बिल्कुल इनोसेंट। जब फोन करते थे ना तुरंत, मैं दीदी आते ही मम्मी से बात करा। बहुत प्यारी आत्मा, बहुत प्यारी। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है अपना ये आत्म दीपक जगाओ। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो क्या करना पड़ेगा। जैसे जैसे बाबा कहता है आपकी बुद्धि व्यर्थ से खाली होगी, नेगेटिविटी से खाली होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है देखो, बाबा कहता है सब छोड़ो। जितना जितना बाबा कहता है आपका अंतर मन साफ होगा ना, बाबा कहता है ज्ञान धन की लक्ष्मी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देते जाना दूसरों को, धन दिए धन ना खुटे। बाबा कहता है बच्चे जो मुझसे ले रहे हो ना, ये दूसरों को देते जाना। मरते से दान कराने की रस्म है हमारे। बाबा कहते हैं वो तो सेकंडों में कराते हैं, 1 किलो आटा दाल चावल चीनी ले आते हैं और किसी को दे आते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें जब तक जीना है, जितने घंटे, जितने दिन, जितने महीने, जितने हफ्ते, बाबा कहते हैं रोज करो, निरंतर करो। बाबा कहते हैं क्योंकि इस एक जन्म से बाबा कहता है बच्चे आपके 84 जन्मों की भाग्य की रेखा खींची जा रही है, और खींचने वाले तुम हो। जितनी लंबी बाबा कहता है चाहे उतनी लंबी रेखा खींच लो। पंडित देखता है ना भाग्य की रेखा, कहता है बीच बीच में टूट फूट रही है, क्योंकि दान बीच बीच में किया ही नहीं। फिर अलबेले हो गए, फिर छोड़ दिया ज्ञान सुनना, फिर योग छोड़ दिया। इसलिए बाबा भी कहता, बाबा कहते हैं बच्चे ये है मनुष्यों की दुनिया और वो है देवताओं की। दिन में है देवताएं और रात में है मनुष्य। इस समय बाबा कहता है बच्चे कलयुग के अंदर कौन है, पतित आत्माएं हैं सभी। क्यों हम किसी को इनोसेंट कहते हैं, क्योंकि घर को नहीं जाने, बाप को नहीं जाने,
ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो भी स्कूलों में पहुंच जाते हैं, एडमिशन नहीं लेते, ना किसी क्लास में जाकर पढ़ते। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, ये सब बाबा कहता है बच्चे डूब जाएगी। देखा ना, रावण मरा, कितना बड़ा कुल था, अंत में कोई पानी पिलाने वाला नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बेहद की दुनिया है ना, ये लंका है इस सब। तो बाबा कहता है ये सब देखो डूब जाएगी। हाँ, भले सत्संग में जाते, वहां मरने जीने की बात नहीं होती। बाबा कहते हैं दुनिया में भी आपने सत्संग तो देखे हैं भक्ति में। हाँ, बाबा कहते हैं वहां ऐसी अमर कथा नहीं सुनाते। वो तो कहते हैं ये पाठ करो, कार्तिक पे ये बैंगन खाना छोड़ दो, और ये सब छोड़ दो तो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा। और मनोकामनाएं क्या है हमारी, बच्चे को शादी हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, बीमार ठीक हो जाए, बड़ा घर बन जाए, कोई कोर्ट का केस जीत जाए। बाबा कहता है तुमने मुझसे मांगी भी तो माया। बाबा कहता है ये सगी किसी की भी नहीं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे क्या करना है। बाप कहते हैं सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको रोज कहता हूं ये विषय वैतरणी नदी ये नर्क है, बाबा कहता है जहां आप बैठे हो। लेकिन बाबा कहता है माया तुमको आंख खोलने ही नहीं देती। खोलने देती आंख नहीं, बाजारों की चकाचौंध देखते हैं ना, कहते हैं भाई दिवाली आ गई। बाबा कहता है ये माया क्या करती है, तुम्हारा मुख मीठा कराती है। कैसे, कुछ दिन पहले था ना मुरली में, बाबा कहते हैं माया आती है ना तो तुम उसको चाय कॉफी ऑफर करते हो, साथ में नमकीन मीठा भी दे देते हो। देखो बाबा हमको किसी भी चीज को करने से मना नहीं करता। ऐसा नहीं है कि दिवाली आ रही है तो हम घर पे दिया ही नहीं जलाए, नहीं करो। बाबा कहता है कर्म कांड करते हुए, अपना पाठ खेलते हुए, बाबा कहता है ये जोत जगती रहे। करके देखना, तपस्या है ये भी। क्योंकि जब हम ये जोत जगाते हैं ना तो हम ये अनुभव करते हैं कि शायद मुझे घर में थोड़ी सेवा दूसरों की ज्यादा करनी पड़ जाए, या मुझे हो सकता है किसी की बातें पीनी पड़े, कुछ बोलना ना पड़े। बोल ही नहीं सकते क्योंकि बाबा ने कहा है दुख देना ही नहीं, ना मुख से ना किसी को संकल्प से। तो ये हमारी एक तपस्या है। जितनी बड़ी तपस्या, बाबा कहता है उतना बड़ा भाग्य। तो तपस्या तो कोई करना नहीं चाहता। बिना तप के थोड़ी ही कोई दिए मोमबत्तियां जलते हैं, ऐसे ही जलते हैं। आग होती है उसके अंदर, एक पावर होती है उसके अंदर। तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे भूल से फिर क्या किया, कृष्ण को तुमने भगवान समझ लिया। लेकिन कृष्ण कौन है, नेक्स्ट टू गॉड। जैसे हम डॉक्टर को कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब तो कौन है हमारे, नेक्स्ट टू गॉड है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे डॉक्टर भगवान नहीं होता। आज के डॉक्टर तो मार देते हैं, कितने केसेस हम सुनते हैं ऐसे। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं आपने कृष्ण को भगवान कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये कौन है, भगवान की पहली पहली रचना है सतयुग की। ये कृष्ण नहीं है। बाबा कहते हैं मैं चित्रकार और ये मेरी चित्रकारी। अब चित्रकारी तो दिखेगी पेपर पे बनी हुई, लेकिन चित्रकार पीछे हट जाएगा तो हम मूर्ति के मत्थे टेकेंगे, वो फिर पीछे छिप जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं देखो जब रात आती है ना तो सूरज ढल जाता है। यही गेम है सारे, बाबा कहता है कल्प की, कि जब कलयुग आता है ना तो भगवान तो दूर दूर तक किसी को समझ ही नहीं आता कि कौन है क्या है, तो सब में भगवान देखने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दिल से मेरा बाबा कहकर सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा बनो। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कह रहा हूं कि सब छोड़ दो। बाबा कहता है चलो तुम छोड़ने को अगर नहीं मानते हो ना तो पकड़ तो लो कुछ। बाबा कहते हैं मुझे पकड़ लो।
अगर छोड़ना मुश्किल लगता है कि बाबा कह रहा है कि घर छोड़ें, परिवार छोड़ें, बच्चे छोड़ें, शरीर भी छोड़ने की तैयारी करें, बाबा ये तो बड़ा मुश्किल। बाबा कहता है अच्छा मुझे ही पकड़ लो। बाबा कहता है सब कुछ मुझे सौंप दो। बाबा कहता है हो गई मर्जी। दुनिया में भी तो बाबा कहता है कोई मरता है ना तो मरे के कपड़े लत्ते, छाता, टोपी क्या क्या करते हैं, सब दान कर देते हैं करनी घोर, या रखते हैं कुछ घर, कुछ नहीं रखते ये। तो बाबा कहते बच्चे जीते जी दे दो मुझे। तो बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बन जाए कि ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, और ये जो भी मेरे रिश्ते संबंध है ना, ये हम कहते तो हैं भक्ति में कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, बच्चा भी भगवान का दिया हुआ है, कहते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे आप करके दिखा दो ना। कहते तो बहुत हो, बाबा कहता है आप करके दिखाओ तो मानो। और बाबा कहता है मुझे चाहिए थोड़ी, तेरा तन लेके क्या करूंगा, मन क्या करूंगा, धन का क्या करूंगा, तेरे संबंधों का मैं क्या करूं। बाबा कहता है बस मैं कहता हूं गांठ खोल दो, नहीं तो मृत्यु, बाबा कहता है जब ये गांठ खुलवाएगी ना तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी। देखो एक डॉक्टर भी जब कोई सर्जरी करता है ना तो पहले क्या करता है, बेहोश कर देता है एक पेशेंट को, ताकि वो सर्जरी उसके लिए पेन फ्री हो जाए। तो बाबा भी इस समय हमें क्या दे रहा है, हमें पेन फ्री कर रहा है। वो समझना बात को, वो दर्द नहीं दे रहा हमें, वो हमें पेन फ्री कर रहा है कि तुम यहां छोड़ोगे ना तो फिर मैं तुम्हें वहां बढ़िया दे दूं। अब एक पेशेंट है जो सर्जरी के लिए लेटा हुआ है, एक भरोसे पे ही तो लेटा है ना कि मेरे शरीर में अगर ये चीज खराब है तो डॉक्टर साहब नहीं डालते, भरोसे पे लेटा है ना। बाबा कहते तुमको भगवान पे भरोसा नहीं। दुनिया का डॉक्टर तो सर्जरी गलत भी कर जाएगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप बेफिक्र होकर लेट जाओ। बाबा कहता है मैं कोई भी सर्जरी, कोई भी ऑपरेशन कभी गलत नहीं करता। जो दुख है बाबा कहता है तेरे अंदर मैं सब बाहर निकाल। लेकिन हाँ बाबा कहता है बच्चे फिर ये एनेस्थीसिया कौन सा है, ये बेहोशी कौन सी है। बाबा कहता है ये है नारायणी नशा। जितना बाबा कहता है तुम आत्मा बनकर मुझे याद करोगे ना, बाबा कहता है आप पेन फ्री होते जाओ, कोई दर्द नहीं होगा। नहीं तो आदमी का ऑपरेशन करो बिना बेहोशी के, हाथ लगाने देगा, बिल्कुल नहीं लगाने देगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दिल से कह दो, दिल से। तो बाबा कहते हैं फिर सरेंडर करके मर्जीवा बनो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। ये युक्ति है, बहुत पावरफुल है। दुनिया भी क्या कहती है, अंत में कहती है भगवान पे भरोसा रख, ऐसे ही कहते हैं। तो आसरा फिर किसका लेते हैं, भगवान का, जिसको ना जानते हैं ना पहचानते, सब्र कर लेते हैं भगवान के नाम पर। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अनेक मेरे को क्या करो, बाबा कहता है एक अपने पिता परमात्मा में, बाबा कहता है सब समा दो। क्योंकि बीज के अंदर क्या है, बीज के अंदर तना भी होगा, शाखाएं भी होंगे, पत्ते भी होंगे, फल भी होंगे, फूल भी होंगे। बाबा कहते हैं बीज में सब समाया हो। माँ के गोद में बच्चा जाता है ना, बेफिक्र हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मेरी गोद में ऐसे ही आना है, मृत्यु की गोद में। बाबा कहता है जब जाओ ना तो बाबा कहता है ऐसे जाना जैसे कोई परम सुख हमको मिल रहा है। जैसे बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है तो कितने खुश होते हैं। जब कोई घर जाता है विदेशी, विदेश घूमकर, तो घर आने की उसको कितनी खुशी होती है। इसी याद में तो हमने दिवाली मनाई है कि वनवास के धक्के खाते खाते जब ये राम और सीता घर आए हैं तो घी के दिए हमने जलाए। बाबा कहते वहां तो तुम देसी घी के दिए जला रहे हो, और जब मैं कहता हूं यहां घर वापस आना है तो तुम मायूस हो जाते हो। ये कैसी दिवाली है, तुमको घर नहीं आना क्या। हाँ बाबा कहते तुम पाठ बजा बजा के दुखी नहीं हो रहे हो,
तुम्हारा बाबा कहता है कोई प्रोग्राम नहीं बना घर आने का, आना तो पड़ेगा बच्चे, बाबा कहता है। टिकट खत्म, शरीर जवाब दे रहे हैं हमारे, हवा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाजारों में देखो खान पीन की चीजें कहाँ जा रही हैं, गरीब आदमी क्या खाएगा। और बाबा तो अंत का भी समय बताता है। बाबा कहता है बच्चे अंत में तो फैमन पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, घास खानी पड़ेगी, बाबा कहता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब आप तैयारी करो, एक भगवान हमारे साथ है। बाबा कहते हैं बच्चे सफलता हुई पड़ी, हल्के हो जाओ। बाबा कहते हैं बेफिक्र हो जाओ, और बाबा कहते हैं निश्चित हो जाओ कि जो होना था वो हो रहा है। और बाबा कहते हैं निश्चिंत बेफिक्र आत्मा ही कौन बनती है, घर जाने की अधिकारी बनती है। वही आत्मा पवित्र है जो निरपौव है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है। बाबा कहता है वो आप हो। वही बाबा कहता है मैं तुम्हें रोज बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन माया, बाबा कहता है, तुम्हारा श्रृंगार बिगाड़ देती। तो बाबा कहता है बच्चे हर समय ये ज्ञान का आईना अपने सामने रखो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर फरिश्ता बन के उड़ चलो। ओम शांति।